Good morning everyone. Today in this lecture we will discuss universal gates and SOP and POS forms of Boolean expression. First is universal gates. Universal gates can be used to implement any Boolean function or any gate. Therefore, they are called universal gates. NAND and NOR gate are example of the universal gates. NAND implementation of basic gates. Here NOT gate, AND gate and OR gate are designed using NAND gate. When we are designing an inverter or a NOT gate using NAND gate, what we have to do, we will join both the input of NAND gate and this will give us A dot A whole bar. We can write it as A dot A is equal to A. So this will be A bar. So NOT gate डिज़ाइन करना है हमें जब भी NAND gate के थ्रू, then we will join both the inputs. AND gate using NAND gate. AND gate बनाना है तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, NAND gate के आगे अगर हम एक NOT gate अप्लाई कर दें तो हमारा क्या डिज़ाइन हो जाएगा, AND gate डिज़ाइन हो जाएगा. Here I have taken a NAND gate and this is there a NOT gate is applied after a NAND gate. ठीक है, तो NAND and NOT. ठीक है, NOT गेट कैसे बनाया है, NOT गेट इज़ ऑल्सो डिज़ाइन यूजिंग NAND गेट ना. उसके हमने दोनों इनपुट को ज्वाइन करके इसको NOT गेट बना दिया और यहाँ से हमने सबसे पहले वाले NAND गेट में हमने A और B अप्लाई किए, मुझे मिला AB बार. इसको हमने एक NOT गेट में अप्लाई किया, हमें मिला AB. ठीक है, एंड थर्ड है OR गेट. OR गेट यूजिंग NAND गेट. OR गेट डिज़ाइन करना था तो हमने सिंपली क्या किया, हम क्या कर सकते हैं यहाँ से OR गेट के लिए, OR गेट का फंक्शन क्या कहता है, y इक्वल्स टू a प्लस b. इस पर हम 2 बार अगर बार अप्लाई कर दें तो कुछ फ़र्क तो पड़ना नहीं है, y की वैल्यू एज इट इज़ और का फंक्शन तो सेम ही रहेगा. अब हम क्या करें, हम इसमें डी मॉर्गन अप्लाई कर दें तो अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन हो जाएगा a बार डॉट b बार और इस पूरे पे भी बार. ठीक है, तो हमने वही किया है. पहला यहाँ पे देखिए a बार डॉट b बार होल बार है. ठीक है, तो a लिया हमने, उसको अप्लाई किया एक NAND गेट, एक NOT गेट में जिसे हम NAND से ही बनाए हुए हैं. ठीक है, तो a को हमने NOT में अप्लाई किया, हमें मिला a बार. सिमिलरली b को भी हमने NOT में अप्लाई किया, हमें मिला b बार. इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा के NAND गेट में हमने अप्लाई किया. ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, ए बार और बी बार को मैंने एक NAND गेट में अप्लाई कर दिया. नाउ वी विल गेट ए बार डॉट बी बार होल बार. ठीक है, जिसकी वैल्यू एग्जैक्टली क्या थी, ए प्लस बी थी. तो जब भी इस तरह से हमें किसी भी लॉजिक फंक्शन का या किसी भी लॉजिक गेट का इम्प्लीमेंटेशन करना आएगा, ठीक है, तो उसमें अगर हमें डायरेक्ट जैसे कि OR गेट में हमें जैसे कि OR गेट का जो फंक्शन था प्लस था. ठीक है, बट NAND गेट में अगर आप देखें, जब भी हमें यूनिवर्सल NAND गेट से बनाना है, NAND में एग्जैक्टली होता क्या है, डॉट होता है. ठीक है, NAND में प्लस नहीं होता है, प्लस ऑपरेटर नहीं है, डॉट ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर होता है NAND में. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जब भी यहाँ पे प्लस साइन दिख रहा है हमें किसी भी फंक्शन में जिसको हमें NAND से बनाना है, तो हमें सिंपली क्या करना होगा, डबल इन्वर्जन उसका हमें लेना पड़ेगा.
ठीक है, 2 बार हम उसमें बार अप्लाई कर देंगे, 2 बार हम उसमें डैश अप्लाई कर देंगे। तो उससे क्या होगा, हम बार अप्लाई करने के बाद हम उसमें डी मॉर्गन अप्लाई करेंगे, जैसे कि हमने अभी किया था। नेक्स्ट है नॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। अब नॉर इम्प्लीमेंटेशन में देखिए, हमने नॉट गेट बनाया है, एंड गेट बनाया है, और गेट बनाया है। अब यहाँ पे हमने एक नॉट गेट बनाया है। नॉट गेट जैसे हम नैंड में बना रहे थे, दोनों इनपुट को ज्वाइन करके, उस यहाँ पे भी हम नॉर के केस में भी नॉर गेट के बोथ द इनपुट विल बी ज्वाइन, तो हमें मिल जाएगा नॉट गेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने क्योंकि दोनों इनपुट को ज्वाइन कर दिया, तो दोनों ए और बी में दोनों में क्या अप्लाई हो रहा है, ए अप्लाई हो रहा है। तो ए प्लस ए होल बार, ए प्लस ए विल बी इक्वल टू ए, है ना, बुलियन लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा ए बार। नेक्स्ट है वाई इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, सॉरी, एंड गेट है नेक्स्ट। तो एंड गेट के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, एंड गेट के लिए भी अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए अब हमें बनाना है नॉर से। नॉर मतलब यहाँ पे प्लस का यूज़ होता है ना, एडिशन होके उसमें होल बार होता है नॉर में। तो अब हमें जो बनाना है फंक्शन, वो किसका बनाना है, ए डॉट बी का बनाना है। हमें जो फंक्शन डिज़ाइन करना है उसमें डॉट है, और जिसके थ्रू हमें बनाना है वहाँ पे प्लस का यूज़ होता है। अब हमें क्या करना होगा, हमें इस फंक्शन में प्लस साइन को लेके आना है। अब हम कैसे ला सकते हैं, डॉट को प्लस में चेंज करना है तो हम इसमें डी मॉर्गन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये मैं बता रही हूँ एंड गेट के लिए, y इक्वल्स टू ए प्लस बी है, इसमें हमने 2 बार अगर बार अप्लाई कर दी, सॉरी प्लस नहीं है, ये देखिए y इक्वल्स टू ए डॉट बी। ठीक है, ये हमारा एंड गेट है। इस एंड गेट पे हमने 2 बार अप्लाई कर दिया, तो इसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं। ठीक है, अब हम इसमें डी मॉर्गन अप्लाई कर दें। ठीक है, तो जो अंदर वाला बार है, 2 बार है। ठीक है, तो ऊपर वाला तो एज इट इज़ रहेगा। तो ये मेरा हो जाएगा ए बी होल डैश, हम ए बी होल बार है अगर डी मॉर्गन में, तो हमें क्या मिलता है, ए बार प्लस बी बार, कुछ ऐसा मिलता है। ठीक है, तो हमारा प्लस की फॉर्म में हमारा एक्सप्रेशन आ गया है। तो अब हम बना सकते हैं यहाँ से। ठीक है, हमने ए लिया, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ए बार चाहिए। ठीक है, तो हम इसको अप्लाई करेंगे एक नॉट गेट में। तो हमने नॉर की हेल्प से एक नॉट गेट बना लिया। अब नेक्स्ट हमें चाहिए बी बार। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बी लिया, उसको भी नॉट बना लिया विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट। ठीक है, दोनों इनपुट को ज्वाइन करके यहाँ मुझे मिला ए बार, मुझे मिला बी बार। अब हमें क्या चाहिए था नेक्स्ट, ए बार प्लस बी बार का होल बार। ठीक है, तो ए बार प्लस बी बार का होल बार हमें चाहिए, तो हमने फिर से एक नॉर गेट अप्लाई किया, तो हमें मिल गया यही फंक्शन जो किसके इक्वल है, ए डॉट बी के इक्वल है। ठीक है, तो इस तरह से हमने नॉर की हेल्प से एंड गेट डिज़ाइन कर लिया। नेक्स्ट है, अच्छा इसी में हम अगर हम बोलते कि वी हैव टू डिज़ाइन अ नैंड गेट यूजिंग नॉर गेट, तो आप कैसे बनाते, यहाँ तक अब एज इट इज़ रहता। ठीक है, ये हमारा एंड गेट है, इस एंड गेट में हम एक और नॉट अप्लाई करते थे, वो भी हम नॉर की हेल्प से बनाते हैं ना। इसमें अगर हम लास्ट में एक और नॉर गेट अप्लाई कर दें, जिसके दोनों इनपुट हम ज्वाइन कर दें, तो वो हमारा बन जाएगा नैंड गेट। नेक्स्ट है और गेट यूजिंग नॉर गेट। ठीक है, और गेट तो ऑलरेडी डिज़ाइंड है, और गेट से हमें नॉर बनाना है। ठीक है, तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, इस a प्लस बी पे 2 बार लगा दें, क्योंकि a प्लस बी तो एक और फंक्शन है, हमें इसको नॉर से बनाना है। तो इतना जो पोर्शन है ये हो जाएगा फर्स्ट नॉर गेट, ये हो जाएगा सेकंड नॉर गेट। ठीक है, तो इसमें हम 2 नॉर गेट यूज़ कर रहे हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, पहले वाले में हम क्या कर रहे हैं, पहला नॉर गेट लिया, उसमें a और b लिया, तो मुझे यहाँ से मिलेगा a प्लस बी होल बार। ठीक है, अब हमारे एक्सप्रेशन में हमने 2 बार लगा लिया था, तो हमने एक और नॉर गेट लगा दिया, तो हमें मिल गया और गेट का फंक्शन।
नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉजिक फंक्शंस यूजिंग नैंड गेट। कई बार पूछा जाता है कोई भी लॉजिक फंक्शन, हमें बुलियन फंक्शन दिया जाएगा, उसका हमें नैंड इम्प्लीमेंटेशन बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर है एक फंक्शन है हमारे पास ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी। ठीक है, ये f इक्वल्स टू ए बी प्लस सी डी हमें दिया हुआ है, हमें इसको नैंड से बनाना है। अभी मैंने बताया था कि जब भी हमें नैंड से कोई फंक्शन डिज़ाइन करना है तो वहाँ पे कहीं पे भी हमें प्लस साइन नहीं चाहिए, हमें डॉट चाहिए, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे जो प्लस और ऑपरेटर है इसको हमें चेंज करना है। तो और ऑपरेटर को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी मॉर्गन अप्लाई करेंगे। ठीक है, बट डी मॉर्गन हम डायरेक्ट तो अप्लाई कर नहीं सकते हैं, वी हैव टू टेक डबल इन्वर्जन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, तो ए बी प्लस सी डी में हमने क्या करा, डबल इन्वर्जन ले लिया, मतलब हमने उस पर दो बार अप्लाई कर दिया। ए बी प्लस सी डी पे हमने दो बार डैश अप्लाई कर दिया। ठीक है, मतलब दो बार हम उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। अब हम जो अंदर वाला बार था, अंदर वाला जो डैश है उसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम ए बी को एक्स अज्यूम कर लें और सी डी को वाई अज्यूम कर लें। तो ये डी मॉर्गन मेरा किस तरह से बन जाएगा, यहाँ पे एफ इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई डैश डैश। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है हमारा एक्स प्लस वाई डैश, ठीक है, ए बी प्लस सी डी होल डैश था, ए बी को मैंने एक्स अज्यूम करा, सी डी को वाई अज्यूम करा, मेरा फंक्शन आ गया एक्स प्लस वाई होल डैश। इसमें मैंने डी मॉर्गन अप्लाई किया, तो ये एक्स प्लस वाई होल डैश क्या बन जाएगा, एक्स डैश डॉट वाई डैश। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वही लिया है एक्स डैश डॉट वाई डैश, और इसके बाद भी एक और बार अप्लाइड था, है ना, एक और कॉम्प्लीमेंट था इसका। ठीक है, तो हम एज इट इज़ छोड़ देंगे इसको। अब देखिए हम इसको कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। पहला फंक्शन है, मतलब पहला जो एक्सप्रेशन में पहला है ए बी होल डैश, हमने एक नैंड गेट लिया, इसमें ए अप्लाई किया, बी अप्लाई किया, तो मुझे यहाँ से मिलेगा ए बी होल डैश। ठीक है, यहाँ से जो दूसरा वाला नैंड गेट है इसमें मैंने सी ओ डी अप्लाई किया, तो इसके आउटपुट पे मुझे मिलेगा सी डी होल डैश। ठीक है, और ये इन दोनों को फिर से हमने एक नैंड गेट में अप्लाई किया, तो हमारा ये वाला फंक्शन हमें मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ए बी होल डैश डॉट सी डी होल डैश का भी डैश। ये है ए बी होल डैश, ये है सी डी होल डैश, इन दोनों को तीसरे नैंड गेट में अप्लाई किया, तो एफ इक्वल्स टू हमें मिला ए बी होल डैश डॉट सी डी डैश, और इस पे भी एक बार। ठीक है, कुछ इस तरह से हमें डिज़ाइन हम इसको कर सकते हैं। एक और इम्प्लीमेंटेशन है यूजिंग नैंड गेट, इसमें हमें दिया गया है y इक्वल्स टू ए प्लस बी सी डैश, वी हैव टू रियलाइज दिस फंक्शन यूजिंग नैंड गेट। यहाँ पे अब हमें क्या करना है, यहाँ पे भी वही कंडीशन आ रही है, मैंने बताया है कि नैंड गेट से हमें बनाना है तो ये प्लस साइन को हमें यहाँ से हटाना होगा, इसकी जगह पे हमें कहीं ना कहीं डॉट चाहिए। ठीक है, what we are going to do, we will take double inversion of the function। ठीक है, तो हमने a प्लस बी सी डी डैश का 2 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, इसको इन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो जब हम पहले वाले को सॉल्व करेंगे, अंदर वाले पार्ट को, इसको a प्लस बी सी डी डैश होल डैश को हमने सॉल्व किया, इसमें डी मॉर्गन अप्लाई किया, हमें मिला a डैश डॉट बी सी डी डैश का डैश। ठीक है, यहाँ पे भी हम वैसे ही ले सकते हैं, ए को हम अज्यूम कर सकते हैं एक्स, बी सी डी डैश को अज्यूम कर सकते हैं वाई।
तो ये हो जाएगा हमारा फंक्शन कुछ इस तरह से x प्लस वाई का होल डैश, इसमें डी मॉर्गन अप्लाई करेंगे तो x डैश डॉट वाई डैश। ठीक है, तो हमारा फंक्शन कुछ इस तरह से आ गया। अब हम इसको नैंड गेट से इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ए लिया, हमें क्या चाहिए, ए डैश चाहिए, मतलब हम ए में ए को एक नॉट गेट में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो नैंड से मैंने नॉट गेट बना लिया। नेक्स्ट हमें चाहिए बी सी डी डैश। ठीक है, तो हमने बी लिया, सी लिया, डी डैश चाहिए था। ठीक है, तो डी को हमने एक नॉट गेट में अप्लाई करा तो डी डैश मिल गया। इसको हमने अप्लाई करा एक नैंड गेट में, जिससे हमें बी सी डी डैश होल डैश मिल गया। ठीक है, फाइनल फंक्शन के लिए हम इसको एक और नैंड गेट में अप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी लॉजिक फंक्शन यूजिंग नॉर गेट। ठीक है, यहाँ पे हमें रियलाइज़ करना है y इक्वल्स टू ए प्लस सी ए प्लस डी डैश ए प्लस बी प्लस सी डैश यूजिंग नॉर गेट्स। यहाँ पे डैश या बार का मतलब एक ही है। ठीक है, बट कोशिश कीजिए कि या तो डैश यूज़ करें या पूरे में बार यूज़ करें। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी अब देखिए हमें नॉर से बनाना है। नॉर में प्लस ऑपरेटर आता है। ठीक है, नॉर में डॉट ऑपरेटर नहीं आता है कहीं भी, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ बीच में ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद इन तीनों के, ये जो तीनों टर्म्स हैं हमारी, ए प्लस सी ए प्लस डी डैश या ए प्लस बी प्लस सी डैश, इनके बीच में हमें डॉट दिख रहा है, तो इन डॉट को हमें यहाँ से हटाना है। तो हम इसके लिए फिर से क्या करेंगे, वी विल टेक डबल इन्वर्जन। ठीक है, हम इसका डबल इन्वर्जन ले लेंगे और इसमें हम अप्लाई कर देंगे डी मॉर्गन। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैसे ही ले सकते हैं, ए प्लस सी जो था हमारा, सिमिलरली ए प्लस डी डैश जो था, और ए प्लस बी सी डी, इसको हमने कुछ अज्यूम कर लिया हम। ठीक है, डब्ल्यू एक्स और जेड हम कुछ ऐसा अज्यूम कर लें इसको। ठीक है, हमने इसको डब्ल्यू अज्यूम कर लिया, इसको एक्स और इसको जेड। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे हम देखें ये वाली लाइन में, सेकेंड वाली लाइन में, तो ये हमारा डी मॉर्गन हमारा कुछ इस तरह से होगा, डब्ल्यू डॉट एक्स डॉट जेड डैश। ठीक है, तो हम 2 वेरिएबल पे भी डी मॉर्गन अप्लाई कर सकते हैं, 3 वेरिएबल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने इसमें डी मॉर्गन अप्लाई किया, तो डी मॉर्गन में क्या होता है, डब्ल्यू डॉट एक्स डॉट जेड होल डैश था, तो हम उसको लिख सकते हैं डब्ल्यू डैश प्लस एक्स डैश प्लस जेड डैश। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वही किया है। ठीक है, और जो लास्ट वाला कॉम्प्लीमेंट था उसको एज इट इज़ लिखा है। अब यहाँ पे ए हमने ये वाला, हमने यहाँ से इस नॉर गेट में हमने क्या क्या अप्लाई किया, ए अप्लाई किया और सी अप्लाई किया, तो यहाँ पे मुझे मिला ए प्लस सी होल डैश। सिमिलरली एक नॉर गेट मैंने लिया, उसमें डी अप्लाई किया, तो यहाँ पे मुझे मिला डी डैश। ठीक है, डी डैश के साथ ए लिया मैंने, तो मुझे यहाँ से मिल गया ए प्लस डी डैश। थर्ड वाले में हमने ले लिया ए बी एंड सी डैश। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर गेट का फंक्शन मुझे मिल गया। इन सबको एक नॉर गेट में अप्लाई करके हमें वापस से y की ये वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन ऑफ लॉजिक फंक्शन। ऑल बुलियन एक्सप्रेशन कैन बी डिफाइंड इन 2 फॉर्म्स। फर्स्ट होता है, 2 स्टैंडर्ड फॉर्म आर देयर फॉर एनी बुलियन एक्सप्रेशन, राइट, and 2 types are sum of product, that is called SOP, and second is product of sum, we can say POS. So what are these terms, sum of product या product of sum, right? So first is sum of product form. What we are doing, sum, we are
doing addition, sum of what? Sum of product terms. प्रोडक्ट टर्म कैन बी डॉट टर्म, जिसमें डॉट यूज़ हो रहा है, ठीक है। जैसे जी पहला वाला जो एक्सप्रेशन है हमारा, ये पहला वाला एक्सप्रेशन है हमारा, इसमें प्रोडक्ट टर्म्स क्या हैं? प्रोडक्ट टर्म हमारी होंगी ए बी सी। आप देख सकते हैं इनके बीच में क्या है एग्जैक्टली है डॉट। प्रोडक्ट टर्म क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। ये टर्म्स हमारी हैं प्रोडक्ट टर्म, और इन प्रोडक्ट टर्म का हम क्या करा रहे हैं? हम इन प्रोडक्ट टर्म को सम करा रहे हैं, इसलिए हम इस फंक्शन को क्या कहेंगे? दिस फॉर्म ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। इसी तरह से ए डैश बी डैश सी, ये भी एक प्रोडक्ट टर्म है। सी डी ई, ये भी एक प्रोडक्ट टर्म है। बी डैश सी टी, ये भी एक प्रोडक्ट टर्म है, ठीक है। इन प्रोडक्ट टर्म्स का भी हम क्या कर रहे हैं? हम इन प्रोडक्ट टर्म्स का भी सम कर रहे हैं, ठीक है। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट एज सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्स। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। अब आगे हमारी थोड़ा सा सेम लग रहा है सुनने में। अब हम क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट कर रहे हैं। वी आर डूइंग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी सम टर्म्स क्या हो जाएंगी? जैसे ए प्लस बी, ये एक सम टर्म है। सम टर्म मतलब जिन टर्म्स के बीच में सम हो रहा है, और इन टर्म्स का हम क्या करा रहे हैं? प्रोडक्ट करा रहे हैं, ठीक है। जैसे ए प्लस बी एक टर्म है, बी प्लस सी प्लस डी एक टर्म है, उसी तरह से ए प्लस सी भी एक सम टर्म है। इन सारी टर्म के बीच में हम क्या करा रहे हैं? इन सारी टर्म्स के बीच में हम प्रोडक्ट करा रहे हैं, तो इसलिए हम इनको बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स, ठीक है। उसी तरह से ए प्लस बी डैश, ये भी एक ये भी एक सम टर्म है। ए प्लस सी डैश, ये भी एक प्रोडक्ट टर्म है। ए डैश प्लस बी डैश, ये भी एक प्रोडक्ट टर्म हो सकती है। ए डैश प्लस बी प्लस सी डैश, ये भी एक प्रोडक्ट टर्म हो सकती है, ठीक है। तो इनके सम टर्म्स हो सकती है। इनके बीच में अगर हम डॉट प्रोडक्ट करा दें तो ये फंक्शन इस तरह का क्या बन जाएगा? ये फंक्शन हमारा बन जाएगा प्रोडक्ट ऑफ सम। सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम जब हम पढ़ेंगे तब उससे रिलेटेड हमारा एक फंक्शन निकल के आएगा, जिस एक और टर्म्स निकल के आती हैं जिनको हम बोलते हैं मिन टर्म या मैक्स टर्म। व्हाट आर मिन टर्म्स? मिन टर्म आर नथिंग बट these are product terms in which all variables has to be appear either complemented form or in uncomplemented form। क्या मतलब है इसका? अभी तक हम जो सम ऑफ प्रोडक्ट देख रहे थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी भी बुलियन फंक्शन में 3 वेरिएबल हैं, x, y एंड z, 3 वेरिएबल हैं, ठीक है। अगर हम सिंपल सम ऑफ प्रोडक्ट लिख रहे हैं तो हो सकता है उसमें x और y टर्म हो, z टर्म हो ही ना। जैसे कि फंक्शन की वैल्यू अगर हम ले लें, मैंने बोला हमारे 3 वेरिएबल का एक फंक्शन है, ठीक है। जैसे मेरा जो फंक्शन था
ये 3 वेरिएबल से बन रहा था, x से, y से और z से। तो एक्स वाई प्लस एक्स डैश जेड, ठीक है, ये एक मेरा सिंपल एसओपी हो सकता है। बट हम इसको मतलब ये सिंपल एसओपी है जिसमें कुछ टर्म, ये जो प्रोडक्ट टर्म्स हैं इसमें सारे वेरिएबल, सारी जो लिटरल्स हैं वो एक साथ नहीं आ रहे हैं, ठीक है। जैसे आप देखें ये एक प्रोडक्ट टर्म था, बट इसमें कौन सा वेरिएबल मिसिंग है, इसमें z मिसिंग है। उसी तरह से एक्स डैश जेड जो हम ले रहे थे इसमें y मिसिंग है, ठीक है। तो इस तरह से जो टर्म्स थी इनको हम सिंपल प्रोडक्ट टर्म्स बोल रहे थे। बट अब मिन टर्म्स क्या हैं, मिन टर्म भी प्रोडक्ट टर्म है, बट इन विच वी कैन से मिन टर्म्स आर प्रोडक्ट टर्म इन विच ऑल वेरिएबल्स अपीयर एग्जैक्टली वंस। हर फंक्शन में, हर टर्म में सारे वेरिएबल्स अवेलेबल होना ज़रूरी हैं। दिस विल कॉल्ड मिन टर्म्स। अब इस मिन टर्म्स हमारी क्या होंगी वो मैं बताती हूँ। जैसे एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, 3 वेरिएबल थे हमारे किसी भी फंक्शन में, तो उसमें सारे वेरिएबल मिलना चाहिए हमें, चाहे वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो या अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो, ठीक है। जैसे एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, या फिर एक्स डैश वाई डैश जेड, या फिर एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये सब भी हमारी अब प्रोडक्ट टर्म्स हैं, बट किस तरह की प्रोडक्ट टर्म है, जिसमें सारे लिटरल्स, सारे वेरिएबल्स अवेलेबल हैं, कुछ भी वेरिएबल किसी भी टर्म में मिसिंग नहीं है, या तो वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में अवेलेबल है या अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई मिन टर्म। नेक्स्ट है मैक्स टर्म। मिन टर्म हमने देख लिया, प्रोडक्ट टर्म। मैक्स टर्म इज ऑल्सो सिमिलर टू सम टर्म्स, ठीक है। जैसे अभी तक हम सम टर्म्स देख रहे थे पीओएस फॉर्म में, तो मैक्स टर्म भी सम टर्म है, बट इन विच ऑल वेरिएबल अपीयर, ठीक है, इधर इन कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। इसको कैसे देख सकते हैं हम, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया, प्रोडक्ट टर्म हम पढ़ चुके थे, ठीक है। जैसे मेरे पास 3 वेरिएबल हैं ए, बी एंड सी, ठीक है। कोई भी फंक्शन है 3 वेरिएबल का है, ए, बी एंड सी, कोई भी फंक्शन में ये 3 वेरिएबल है। अब प्रोडक्ट टर्म हमें चाहिए, ठीक है। तो ए बी ये प्रोडक्ट टर्म है, ए डैश सी ये भी प्रोडक्ट टर्म है। बट इन प्रोडक्ट टर्म में अगर हमारा फंक्शन 3 वेरिएबल का है तो हर प्रोडक्ट टर्म 3 वेरिएबल की नहीं है, ठीक है। बट जब हम मैक्स टर्म की बात करेंगे, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत लिख दिया है, मैक्स टर्म क्या है, सम टर्म्स है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि 3 वेरिएबल, कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें 3 वेरिएबल हैं ए, बी एंड सी, तो इस केस में जैसे मेरे पास लिखा है ए प्लस सी या ए डैश प्लस बी, तो इस केस में ये सम टर्म है, बट इसमें सारे वेरिएबल नहीं हैं। ये भी सम टर्म है, पर इसमें सारे वेरिएबल नहीं हैं। बट मैक्स टर्म क्या होगा, ए डैश प्लस बी प्लस सी। ये अगर 3 वेरिएबल का कोई फंक्शन है तो उसमें ये तीनों टर्म में होना चाहिए, चाहे वो किसी भी फॉर्म में, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो ये भी एक हमारा मैक्स टर्म होगा। नेक्स्ट है कैनोनिकल फॉर्म्स विच इज़ कॉल्ड मिन टर्म एंड मैक्स टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक टेबल से समझ लेते हैं पहले तो
कि अगर हमारे पास 3 वेरिएबल हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग मिन टर्म कैसा होगा या मैक्स टर्म कैसा होगा। ठीक है, तो 0 to 7 तक हम डिफरेंट मिन टर्म या मैक्स टर्म देखेंगे। तो पहला वाला है 0 0 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू भी 0। ये वाला पहला कॉलम हम बता रहे हैं मिन टर्म के लिए, दूसरा है हमारा मैक्स टर्म के लिए। ठीक है, मिन टर्म हमारी प्रोडक्ट टर्म है, मैक्स टर्म हमारी सम टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं x y z। जब तीनों 0 0 0 हैं उस केस में हम इसका मिन टर्म कैसे बनाएंगे, 0 को हम रिप्रेजेंट करेंगे डैश के साथ। ठीक है, अगर हम कोई वेरिएबल a ले रहे हैं उसकी वैल्यू 0 है तो हम मिन टर्म के केस में, ये मैं मिन टर्म के केस में बात कर रही हूँ, उसकी वैल्यू हम लिखेंगे a डैश। अगर a की वैल्यू 1 है, मतलब उसके रिस्पेक्टिव वैल्यू 1 है, तो हम इसको लिखेंगे a मिन टर्म के केस में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 0 0 0 था, इसको हमने क्या लिखा, 0 को हम लिखेंगे x डैश, नेक्स्ट 0 को भी हम लिखेंगे y डैश, सिमिलरली z डैश। तो ये मेरी हो गई मिन टर्म नंबर 0 m1। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट, मिन टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m के साथ। नेक्स्ट है m1। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है 0 0 1, तो इसलिए 0 0 को हमने x डैश y z लिखा और 1 को हमने लिखा z। ठीक है, अब m2 जो है हमारी, m2 मतलब 0 1 0, तो ये हमारा हो गया x डैश, 1 किसकी वैल्यू y की, इसलिए हमने लिखा y, 0 किसका है z का, तो हमने लिखा z डैश। ठीक, अब इसी तरह से जैसे 1 0 0 है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x y डैश z डैश। ठीक है, तो ये है हमारी मिन टर्म, और ये हम जो टेबल बना रहे हैं 0 to 7, ये हमारा जो बाइनरी का टेबल होता है वही लिख रहे हैं। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग हमने मिन टर्म्स लिखी, मिन टर्म कैसे होती है वो हमने देखा। जैसे कि 1 1 1 है, 1 1 1 है, इसका मिन टर्म हमारा हो जाएगा x डॉट y डॉट z। ठीक है, क्योंकि 1 है तो हम उसको अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म से बताएंगे, अगर 0 होगा तो हम उसको कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म से बताएंगे मिन टर्म के केस में। राइट, नेक्स्ट है मैक्स टर्म। मैक्स टर्म क्या है, हमारी सम टर्म्स हैं, तो इसलिए हमने इनमें यहाँ पे क्या यूज़ किया है, प्लस साइन यूज़ किया है। अब जैसे हमारे वेरिएबल्स थे एक्स वाई जेड की वैल्यू थी हमारी 0 0 0, अब यहाँ पे सब चीज़ें रिवर्स होने वाली हैं। जहाँ पे हम मिन टर्म के केस में डैश यूज़ करते थे, यहाँ पे हम नॉर्मल एक्स यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्स टर्म के केस में क्या होगा, जब 0 होगा, मैक्स टर्म के केस में जब 0 होगा तो हम लिखेंगे a, जब 1 होगा हम लिखेंगे a डैश। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें रिवर्स हो गई। तो जैसे 0 0 0 था तो हमने तीनों 0 थे, इसलिए हम तीनों को अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस z। नेक्स्ट क्या था, 0 0 1। ठीक है, 2 0 थे तो हमने लिखा x प्लस वाई, थर्ड वाला 1 था तो हमने इसको लिखा z डैश। ठीक है, यहाँ पे हमें हर वेरिएबल के बीच में प्लस साइन लगाना है। उसी तरह से 1 1 1 लास्ट वाला, तो हम इसको लिखेंगे x डैश प्लस वाई डैश प्लस z डैश। ठीक है, और मैक्स टर्म को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे, मिन टर्म को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, तो अभी हमने देखा था मिन टर्म और मैक्स टर्म हमने देखा। अब यहीं से फॉर्म्स निकल के आते हैं, कैनोनिकल फॉर्म्स। ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म इज़ नथिंग बट कैनोनिकल फॉर्म्स जो हैं उनको हम मिन टर्म
या मैक्सटर्म के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि जो सम ऑफ प्रोडक्ट हमने देखा था, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सम ऑफ मिनटर्म्स, ठीक है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ मिनटर्म क्या है। मिनटर्म वो प्रोडक्ट टर्म्स हैं, मिनटर्म्स आर द प्रोडक्ट टर्म्स इन विच ऑल द वेरिएबल्स आर अवेलेबल एट वंस, ठीक है। सिमिलरली मैक्सटर्म क्या है, मैक्सटर्म आर सम टर्म्स इन विच ऑल वेरिएबल और ऑल लिटरल्स आर अवेलेबल इन ईच टर्म, राइट। तो कैनोनिकल फॉर्म ऐसा फॉर्म होगा, कोई भी फंक्शन हम बना रहे हैं तो कैनोनिकल फॉर्म में फुल मिन टर्म मिलें या पूरी तरह से मैक्स टर्म मिलें, ठीक है। तो ये होगा हमारा कैनोनिकल फॉर्म। तो इसको दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट, वी कैन कॉल इट एज सम ऑफ मिन टर्म। सेकेंड है कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम, वी कैन कॉल दिस फॉर्म एज प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। ठीक है। अब जो मैं कैनोनिकल बोल रही हूँ ये एग्जैक्टली क्या है आपको अब समझ में आएगा। यहाँ पे एक फंक्शन हमें दिया हुआ है ए डैश बी डैश सी प्लस बी सी डैश प्लस ए सी डैश, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू कन्वर्ट, ये किस फॉर्म में दिख रहा है हमें, सम ऑफ प्रोडक्ट दिख रहा है, ठीक है। सम करा रहे हैं हम, किसका सम करा रहे हैं, सम ऑफ व्हाट, प्रोडक्ट टर्म्स, ठीक है। ये प्रोडक्ट टर्म्स हैं बट ये मिन टर्म नहीं है। व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव टू कन्वर्ट दिस SOP फ्रॉम स्टैंडर्ड टू कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। इस तरह की जो फॉर्म्स हैं, ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन अभी हमें दिख रहा है ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन कहला सकता है, जिसमें इसको हम कैनोनिकल नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा है हमें जो क्वेश्चन में दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है इस स्टैंडर्ड फॉर्म को कैनोनिकल फॉर्म में। कैनोनिकल फॉर्म मतलब जिसमें हम मिन टर्म का यूज़ करेंगे, जिसमें सारे वेरिएबल अवेलेबल होना चाहिए। यहाँ पे था f इक्वल्स टू ए डैश बी डैश सी डैश, ठीक है। जो हमारा फंक्शन था 3 वेरिएबल का था ए बी सी, तो पहला वाला टर्म जो है ए डैश बी डैश सी डैश, इसमें कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है, सारे वेरिएबल्स हैं। नेक्स्ट टर्म हमारी है बी सी डैश, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम बी सी डैश में 1 का डॉट प्रोडक्ट करा दें, तो क्या इसमें इसके फंक्शन में इस टर्म में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा। 1 डॉट एनीथिंग उस वेरिएबल की इक्वल ही रहेगी वैल्यू, तो इसलिए हमने बी सी डैश में 1 का डॉट प्रोडक्ट कराया। और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 1 एज ए प्लस ए डैश, ठीक है। तो हमने 1 को लिख लिया ए प्लस ए डैश, क्योंकि यहाँ पे क्या मिसिंग था, इस वाले टर्म में ए मिसिंग था, तो हमने इसको लिख लिया ए प्लस ए डैश, जो कि जिसकी वैल्यू होती है 1। इसी तरह से यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट टर्म हमारी ए सी डैश, तो ए सी डैश वाली टर्म में क्या मिसिंग है, बी मिसिंग है। तो हम इस टर्म में 1 का डॉट प्रोडक्ट करा लें, तो हम इस 1 को क्या लिख सकते हैं, बी के फॉर्म में बी प्लस बी डैश। हमें यहाँ पे यही करना है, जो भी टर्म मिसिंग है उसकी जगह पे हम डॉट 1 करा दें, और 1 की जगह पे हम कौन सा फॉर्म, किस 1 को किस फॉर्म में लिख लें, जो भी हमारी टर्म मिसिंग है उसके टर्म्स में। अब इसको हम थोड़ा सा एक्सपांड कर लें ब्रैकेट्स को, तो हमें मिलेगा ए डैश बी डैश सी प्लस ए बी सी डैश प्लस ए डैश बी सी डैश, और यहाँ पे भी हम ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करने के बाद जो भी टर्म सेम है, जो रेड कलर में दिख रही है ए बी सी डैश, यहाँ पे दोनों में सेम है, तो हमने उसको सिंगल टाइम हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। ए बी सी डैश टू टाइम्स रिपीट हो रहा था, तो हम उसको सिंगल टाइम ही यूज़ करेंगे। तो ये वाला जो हमारा फॉर्म आ गया है, इसको हम बोलेंगे कैनोनिकल फॉर्म। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम फ्रॉम
स्टैंडर्ड टू कैनोनिकल फॉर्म। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड हम वही बोल रहे हैं जहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में ज़रूरी नहीं है सारे वेरिएबल सारे लिटरल्स हमें एक साथ मिलें किसी भी टर्म में, बट कैनोनिकल फॉर्म में ये इट इज़ रिक्वायर्ड टू ऑल द वेरिएबल टू बी अवेलेबल एट वंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें फंक्शन है मेरा 3 वेरिएबल का, ए बी सी वेरिएबल 3 है, जो कि इक्वल है a प्लस बी प्लस सी डॉट बी डैश प्लस सी डैश ए प्लस ए डैश प्लस सी डैश। ठीक है, अब यहाँ पे जो पहला वाला टर्म है हमें कन्वर्ट करना है कैनोनिकल में, ये अभी जो है ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो पहला टर्म है जिसमें तीनों वेरिएबल हैं, तो उसमें कुछ हमें चेंज नहीं करना है, हमने इसको एज इट इज़ ही लिख लिया। सेकेंड वाला जो टर्म है इसमें ए वेरिएबल मिसिंग है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म वाला जो हम केस कर रहे हैं, जब हम प्रोडक्ट ऑफ सम की बात करेंगे उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कौन सा साइन यूज़ हो रहा है, प्लस साइन यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो जब हम किसी भी प्लस साइन में 1 ऐड करें तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, बट हम प्लस करके उसमें 0 ऐड करें तो किसी उस फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो इस टर्म में मैंने 0 ऐड कर दिया, मैंने बी डैश प्लस सी डैश प्लस 0 कर दिया, तो इसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। और इस 0 को हमने किसके इक्वल लिख लिया, इस 0 की जगह पे हमने लिख लिया ए डैश। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही किया, ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश। उसी तरह से जो थर्ड हमारा टर्म है ए डैश प्लस सी डैश, इसमें क्या मिसिंग था, बी मिसिंग था, तो हमने ए डैश प्लस 0 प्लस सी डैश किया। ठीक है, तो 0 की जगह पे हमने क्या लिख लिया, बी डैश। इसको हम ओपन कर लेंगे। अब ओपन कैसे करेंगे इसे, अब हम कुछ ऐसा करेंगे, इसमें हम अप्लाई करेंगे, इन दोनों टर्म्स में हम अप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम अप्लाई कर रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग x प्लस वाई जेड इक्वल टू, ये होता है x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं, हमने बी डैश प्लस सी डैश को हमने क्या किया, ये जो था हमारा फंक्शन कुछ ऐसा था, ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश, इसको हमने अज्यूम कर लिया x, इसको हमने अज्यूम करा y और इसको किया z। ठीक है, तो अब हमारा फंक्शन कैसा बन गया, x प्लस वाई जेड। तो x प्लस वाई जेड अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विल बी इक्वल टू x प्लस वाई डॉट एक्स प्लस जेड। तो हमने यहाँ पे वही अप्लाई किया है। ठीक है, तो ये बन गया मेरा a प्लस बी डैश प्लस सी डैश, ये बन गया a डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश। उसी तरह से जो हमारा सेकंड वाला टर्म था, नेक्स्ट जो टर्म था, इसको भी हमने इसी तरह से अप्लाई किया। तो नेक्स्ट वाले टर्म के लिए हम क्या बोलेंगे, इस टर्म के लिए हमारा क्या हो गया, ये वाले टर्म के लिए हमने इसमें रीअरेंज करके लिख लें a डैश प्लस सी डैश प्लस बी डैश, ये मेरा हो गया x, हम इसको x अज्यूम कर लें, इसको y और इसको z। ठीक है, तो फिर से हम वही अप्लाई कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, x प्लस वाई जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई डॉट एक्स प्लस जेड। तो इसको एक्सपैंड कर लिया। ठीक है, और जो भी टर्म रिपीट हो रही थी, रेड कलर में जो दिख रहा है ये रिपीट हो रहा था, इसको हमने सिंगल टाइम यूज़ कर लिया, तो हमारा ये एक्सप्रेशन निकल के आ गया कैनोनिकल फॉर्म में। अब सिग्मा एंड पाई हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ सम को हम, या फिर हम कह लें सम ऑफ मिड टर्म या प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ डिफरेंट वे में भी। कैसे,
ये देख रहे हैं आप लोग, सिग्मा स्मॉल एम। मैंने पहले भी बताया है कि मिन टर्म के लिए हम साइन स्मॉल, मिन टर्म को हम स्मॉल एम से यूज़ करते हैं, बट स्मॉल एम के साथ हम उसमें अगर सिग्मा लगा दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि उसके अंदर कितने फंक्शन यूज़ हो रहे हैं, कौन कौन सी मिन टर्म यूज़ हो रही हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे f इक्वल्स टू सिग्मा, ठीक है, समेशन m 1 2 4 6 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा का जो साइन है दैट इंडिकेट्स दैट दिस इज सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। जब भी हमें ये साइन दिखेगा तो हम समझ जाएंगे ये SOP फॉर्म है। ठीक है, SOP फॉर्म है मतलब इसमें मिन टर्म्स होंगी, और जब हमें पाई साइन मिलेगा तो हम समझ जाएंगे, ये साइन जब भी दिखेगा तो हम समझ जाएंगे ये मैक्स टर्म इंक्लूड करेगा अपने अंदर। ठीक है, तो मिन टर्म के लिए हम सिग्मा एम यूज़ करते हैं, मैक्स टर्म के लिए हम पाई जैसा साइन यूज़ करते हैं और कैपिटल एम यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 3 5 7 जो हैं ये हमारी मैक्स टर्म होगी। उसी तरह से 1 2 4 6 जो है ये हमारी मिन टर्म होगी। ठीक है, जैसे 1 मतलब 0 0 1, इसको हम मिन टर्म, इसमें हम बोल रहे हैं M1, हम इसको लिखेंगे x डैश y डैश z। ठीक है, उसी तरह से M2 मिन टर्म 2, इसको हम लिखेंगे 0 1 0। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे x डैश y z डैश। ठीक है, तो ये हमारी सम मिन टर्म्स हैं। अब यहाँ पे देखिए जो मैक्स टर्म है हमारी 0 3 5 7। ठीक है, तो M0 है मतलब 0 0 0, तो अब 0 का हम लिखेंगे x प्लस y प्लस z। उसी तरह से 3 है M3, हम इसको बोलते हैं 0 1 1, हम लिखेंगे x प्लस y डैश प्लस z डैश। नेक्स्ट है M5, हम इसको बोलते हैं 1 0 1, हम इसको लिखेंगे x डैश प्लस y प्लस z डैश। ठीक है, एक और चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है, जब हम मिन टर्म के केस में ये नंबर लिखे हुए हैं तो इसको अगर हमें बोला जाए कि इसको हमें मैक्स टर्म में रिप्रेजेंट करना है, मिन टर्म में हमें कोई फंक्शन दिया है, सम ऑफ प्रोडक्ट में दिया है, उसे अगर हमें POS में कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट ऑफ सम में कन्वर्ट करना है, तो जो मिन टर्म मिसिंग है वही हम मैक्स टर्म में लिख देंगे। ठीक है, जैसे हमारी मिन टर्म ये थी, ये हमें SOP फॉर्म है हमारा, हमें इसको कन्वर्ट करना है POS में, तो हमें क्या करना होगा, इसमें जो भी मिन टर्म्स मिसिंग है, ठीक है, अगर ये 3 वेरिएबल का है तो वी नो दैट 3 वेरिएबल के केस में वी हैव टोटल 8 मिन टर्म्स फ्रॉम 0 to 7। ठीक है, तो अब क्या क्या मिसिंग है इसमें, 0 मिसिंग है, 3 मिसिंग है, 5 मिसिंग है और 7 मिसिंग है, तो ये हमारा बन गया प्रोडक्ट ऑफ सम। नेक्स्ट है कन्वर्जन बिटवीन कैनोनिकल फॉर्म्स। ठीक है, वही करना है हमें, क्या रिप्लेस करना है, दोनों साइन को आपस में रिप्लेस करना है। अब अगर मुझे क्वेश्चन दिया गया था कुछ ऐसा, अभी मुझे M1 M2 M3 ऐसे फॉर्म में नहीं दिया है, बट हमें समझना होगा कि ये मिन टर्म कौन सा है। ये हमें दिख रहा है A डैश B डैश C मतलब 0 0 1 मतलब मिन टर्म 1। उसी तरह से दूसरा दिख रहा है 0 1 0 A डैश B C डैश 0 1 0 क्या होता है 2 होता है, तो मिन टर्म नंबर 2।
थर्ड वाला है ए बी सी बी डैश सी डैश, मतलब 1 0 0, इसका मतलब मिन टर्म नंबर 4। फोर्थ वाला टर्म है ए बी सी डैश, मतलब 1 1 0, मतलब मिन टर्म नंबर 6। तो इसलिए हमने लिखा है इसको m1 प्लस m2 प्लस m4 प्लस m6। हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, सिग्मा का साइन यूज़ करके, समेशन का साइन यूज़ करके हम 1 2 4 6 यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हमें कन्वर्ट क्या करना था, एक कैनोनिकल फॉर्म से दूसरे कैनोनिकल में कन्वर्ट करना था। तो अब हमने इस साइन को किससे रिप्लेस कर दिया, पाई के साइन से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो अब क्या क्या मिसिंग था इसमें, 0 to 7 तक क्या क्या मिसिंग है, 0 मिसिंग है, 3 मिसिंग है, 5 मिसिंग है और 7 मिसिंग है। तो हमने लिख लिया 0 3 5 7। अब इसको हम वापस से मैक्स टर्म के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, 0 है मतलब 0 0 0, तो हम 0 को हम कैसे लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी। 3 है मतलब 0 1 1, तो हम इसको लिखेंगे 0 को a, 1 को b डैश, इस 1 को c डैश, ठीक है। नेक्स्ट है 5, 5 मतलब 1 0 1, 1 0 1, तो 1 को मैंने लिखा a डैश, 0 को मैंने लिखा b, c डैश लिखा 1 को। फिर लास्ट है मेरा 7, नेक्स्ट है मेरा 7, नेक्स्ट टर्म है 7 मतलब 1 1 1, है ना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तीनों 1 1 1 है, मतलब तीनों में कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू आनी है। तो a डैश प्लस b डैश प्लस c डैश, तो ये कंप्लीट हमारा आ गया कैनोनिकल POS फॉर्म, ठीक है, कैनोनिकल POS फॉर्म। और ये वाला हमारा था कैनोनिकल SOP फॉर्म, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट SOP एंड POS फॉर्म्स।